प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर शेख महाजबीन अल्मास। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचकर बीच में पढ़ाई छोड़ चुके 2037 बच्चों को सरकारी स्कूल के शिक्षक खोज रहे हैं। अब लौट चलें योजना के तहत बच्चों व उनके परिजनों को मोबाइल और घर पहुंचकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल करने के लिए मना रहे हैं। अब लौट चलें योजना के तहत ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आहट के बीच 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों के लिए शासन से तीसरा बूस्टर डोज सशुल्क लगाने की व्यवस्था की है। इसके लिए शहर के 4 निजी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। करीब 2 महीने बाद एकमात्र निजी अस्पताल में व्यवस्था शुरू हो रही है। प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 386 रुपये का भुगतान करना होगा। जिले के 3 ब्लॉक में 18 से 44 साल तक के 3,77,246 लोगों को पहला व 4,02,435 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। इसी तरह 45 से 59 आयु वर्ग में 1,43,111 को पहला व 1,44,608 को दूसरा डोज लग चुका है। इनमें से करीब 5 लाख से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का समय शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभाग के 7 जिले के कॉलेजों में यूजी के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू की गई, जबकि पीजी के लिए आज से शुरू होगी। विद्यार्थी कियोस्क सेंटरों पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। शहर के स्वामी विवेकानंद शासकीय अग्रणी कॉलेज और जाजू गर्ल्स पीजी कॉलेज सहित जिले के 7 कॉलेज में 7,000 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश होना है। इस बार कॉलेजों में जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोरोना काल के 2 साल बाद मनासा के नगर नायक बद्री विशाल मंदिर परिसर में नृसिंह जयंती पर जन सैलाब उमड़ा। नृसिंह लीला का मंचन हुआ। शाम 7 बजे भगवान नृसिंह खंबे को फाड़कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। मंचन से पहले पंडित गोविंद कृष्ण पंड्या ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ नृसिंह भगवान के मुखौटे की पूजा अर्चना की। गर्मी ने 11 साल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अधिकतम तापमान उच्च स्तर 45.3 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। इसके कारण 2 दिन से सुबह 11 बजे से शाम तक लू चलती रही। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दिन में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। जिले में गेहूं की बंपर पैदावार के बावजूद सरकारी खरीदी को किसानों का समर्थन नहीं मिला। हालत यह है कि खरीदी के 44 दिनों में केवल 236 किसान ही समर्थन पर सरकार को 11,071 क्विंटल ही गेहूं बेचा है। समर्थन मूल्य पर खरीदी 10 मई को बंद हो गई है। हालांकि चना की खरीदी फिलहाल 31 मई तक जारी रहेगी। इस बार रबी सीजन में मानसून मेहरबान रहने के कारण प्रदेश सहित जिले में गेहूं की पैदावार अच्छी रही। यही कारण था कि जिले में समर्थन पर खरीदी का लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 17,685 किसानों ने पंजीयन करवाया और स्लॉट बुकिंग करीब 835 किसानों ने ही करवाया। स्वतंत्रता संग्राम में लाल माटी की धरा नीमच का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। इस लाल माटी ने कई स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त दिए हैं। इतिहासविद डॉक्टर सुरेंद्र शक्तावत ने बताया कि 1857 की क्रांति की पहली गोली मंगल पांडे ने मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में चलाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश तत्कालीन मध्य भारत की पहली गोली 3 जून को नीमच में चली और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसी तारीख को चिरस्थायी बनाने के लिए नीमच शहर का गौरव दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ जिले की मनासा, जावद व जेरन सहित 11 नगर परिषदों के गौरव दिवस की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। नीमच शहर में 4 और मनासा नगर में एक संजीवनी क्लिनिक स्वीकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष अफीम खेती में नीमच, मंदसौर व रतलाम जिले के 6,000 से अधिक किसानों को 6-6 आरी के पट्टे जारी किए थे। किसानों ने खेत में पौधों में लगे डोलों में चीरा नहीं लगाया। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों ने गाइडलाइन अनुसार 8 इंच तना सहित डोडों को तोड़ा। इनमें छेद कर पोस्ता निकालकर तना सहित डोडे बोरों में भरकर घर में रखे। इसके बाद मध्यप्रदेश यूनिट के 8 केंद्रों पर किसानों ने तौल करवाकर विभाग को सौंपे। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।